नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रोहित और आप देख रहे हैं एनएफ न्यूज। बंगाल में बवाल है और हिंदुओं का बुरा हाल है। और जिस तरीके से अब बंगाल में पाकिस्तानी प्रेमी दिख रहे हैं उसके बाद तमाम सवाल हैं। जी हां, जिस तरीके से मालदा में लहराए जा रहे हैं पाकिस्तानी झंडे और हिंदुओं की बहन बेटियों की आबरू लूटने का ऐलान किया जा रहा है, उसके बाद तो ममता बनर्जी से सवाल हैं ही। साथ में ये भी जानना बेहद जरूरी है कि भारत में ही रहकर, भारत के ही खाकर भारत के खिलाफ साजिश कौन रच रहा है, ये कट्टरपंथी है कौन। एक तस्वीर देखिए पहले आप फुल फ्रेम पर, और उसके बाद फिर इसके पीछे की पूरी कहानी और साजिश आपको बताएंगे कि किस तरीके से हिंदुओं के खिलाफ और बहन बेटियों के खिलाफ साजिश रची जा रही है। जो कुछ भी आप इसमें देख रहे हैं अभी आप समझ नहीं पा रहे होंगे लिखा क्या है, तो क्या कुछ लिखा गया है इसी पर चर्चा करेंगे पंकज प्रसून जी के साथ और समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये कौन लोग हैं। सबसे पहले पंकज जी ये बताइए कि क्या कुछ लिखा हुआ है ये पाकिस्तानी झंडे के अगल बगल चारों तरफ। नहीं, वो बंगाली में लिखा हुआ है। बंगाली में अपील की गई है कि काफिरों की बहु बेटियों के साथ रेप करो, ये बस इतना ही है। और हिंदू की बहु बेटियों के साथ रेप करो, एक और झंडे में जो था, एक में काफिर एक में हिंदू। ये पूरी घटना गुरुवार रात्रि की है। अगले दिन जुम्मा था और रात्रि में मुर्शिदाबाद और मालदा, ये दो जगह हैं पश्चिम बंगाल में, वहां पे इस तरह के झंडे फेंके मिले और दीवारों पे चिपकाते हुए कुछ लोग दिखे, लेकिन पुलिस को देखते ये लोग भाग गए अंधेरे का लाभ उठाकर। अब ये कौन लोग थे इसका पता लगा रही है पुलिस, लेकिन जब पुलिस ने वो देखा तो वो पाकिस्तानी झंडा है, आप देख पा रहे हैं, और इसमें लिखा हुआ था, अपील की गई थी, बकायदा मुसलमानों से अपील की गई थी कि हिंदुओं और काफिरों की बहु बेटियों के साथ रेप करो, बलात्कार। और इस तरह की अपील जारी करने वाला मानसिक रूप से कैसा इंसान होगा आप समझ सकते हैं। लेकिन ये कहानी बस उतने ही तक नहीं है। कुछ दिनों पहले ही एनएमएफ न्यूज ने सबसे पहले खबर दी थी कि बिहार के सीमांचल इलाके में, झारखंड के जो संथाल परगना में है, जो कि बांग्लादेश से सटा हुआ, और पश्चिम बंगाल के इसी जी और ये पश्चिम बंगाल का मालदा मुर्शिदाबाद, ये पूरा इलाका आज बांग्लादेशियों के कब्जे में है और यहां बहुत तरह एक्टिविटी हो रही है। कई संगठन ऐसे हैं जो यहां बन गए हैं, जैसे हुजी एक संगठन है, हरकत उल जिहाद उल इस्लामी, या इस तरह जमाते इस्लामी पाकिस्तान, जमाते इस्लामी बांग्लादेश के बाद अब जमाते इस्लामी इंडिया आ गया है, ये भी इस इलाके में एक्टिव है। एक जमात बंधु करके है, बंधु नहीं उसको बोलते हैं, वो सारे बंगालियों के, ये बंगाली कट्टरपंथी मुसलमान जो होते हैं उनके ये संगठन है। हिफाजते इस्लाम एक संगठन है जो कि यहां काम कर रहा है, और ये सारे संगठनों का एक ही मकसद है। और आप लैंग्वेज देखिएगा तो एक ही लैंग्वेज है कि हमें फतह पाना है हिंदुओं के खिलाफ। अब ये फतह पाने के कई तरीके हैं। अब ये जो पाकिस्तानी झंडा है ये मुगलिस्तान वाले फॉलोअर्स हैं, जो मुगलिस्तान बनाना चाहते हैं, वो पश्चिमी पाकिस्तान, मतलब जो उस वक्त जो आज मौजूदा पाकिस्तान, उसके फॉलोअर हैं। उसके बाद एक बंगालिस्तान बनाना चाहता है कोई, जो कि बंगाली मुसलमानों का एक बड़ा मुल्क हो, जिसमें नेपाल का झापा जिला, रखाइन प्रांत, वो म्यांमार का पूरा बांग्लादेश, और हमारे यहाँ का जो सीमांचल का इलाका है, बिहार का, झारखंड का, बंगाल का, त्रिपुरा का, असम का जो बॉर्डर के, ये सब मिला के इनको एक ग्रेटर बांग्लादेश बनाना है। ये सब उसी कड़ी है। अब करेंगे कैसे, प्रोसेस क्या है, तो डराओ भगाओ, डरेंगे तो भागेंगे। अब ये पोस्टर लगाया गया, हिंदू की बहु बेटियों के साथ रेप करो। अगर एक दो घटना ऐसी होगी तो क्या होगा, जिस इलाके में हिंदू कम है मुसलमान ज्यादा है, वहां से पलायन शुरू हो जाएगा। स्ट्रेटजी वही है कि डरा के भगाओ, हाँ डरा के भगाओ, और जहां जहां हिंदू कम होता चला जाएगा। मेरा तो सवाल यही है, कहां कहां से भागेंगे? इतिहास गवाह है कि भागते रहे हैं। कश्मीर से भागे, काबुल से, कश्मीर से नहीं, अफगानिस्तान से भागे, कुश के काबुल से भागे, लव के लाहौर से भागे, मां शारदा के कश्मीर से भागे, कश्यप ऋषि के, ढाकेश्वरी माता के ढाका से भागे। भागो भागो, कहां तक भाग सकते हो। और अब सिमट के रह गए हैं इस इलाके में, और यहां भी बंगाल से भी भागने की नौबत आ रही है। बिल्कुल बिल्कुल।
आधा बंगाल मतलब कि ईस्ट पाकिस्तान जो आज मतलब बांग्लादेश है वो तो बंगाल ही था ना पहले, तो आधा से तो साफ कर दिया है, बाकी बचा आधा लंबी सी पट्टी। किसकी सह पर उसमें भी देखिएगा साफ कर रहे हैं। किसकी सह पर ऐसे लोगों का मन बढ़ रहा है पंकज जी? शह नहीं है जी, ये मिशन है उनका, ये इस्लाम का मिशन है कि मुझे ये पूरा जो दो ही, देखिए इस्लाम में दो ही चीज होते हैं, दारुल हरम और दारुल इस्लाम। या तो आप इस्लाम को मानने वाले हैं, वो आप दारुल इस्लाम है, और नहीं तो दारुल हरम है, आप हराम मानने वाले हैं। और हर मुसलमान का यह कर्तव्य है कि जो भी काफिर हो, जो इस्लाम को नहीं मानता, उसे इस्लाम ईमान उसे कबूल करवाया जाए। अब उसके तरह तरह तरीके हैं, राज होगा, कहीं कहीं खलीफा राज है, तो कहीं ये क्या बोलते हैं, कौन हिंद बोलते हैं, वो बोल गया, वो हिंदुस्तान पर मतलब कि इस्लाम का कब्जा होगा इंशाअल्लाह, लाल किले, हाँ गजवाए हिंद, हाँ कि एक दिन हम लाल किले पर फिर से इस्लामी पताका लहराएंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह, ये कर, हाँ 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 ये सब करते रहते हैं। अब हमें सोचना है कि क्या हम उसके लिए प्रिपेयर्ड हैं, तैयार हैं, या फिर हम मानने को भी तैयार हैं क्या? जब भगा दिए जाते हैं कश्मीर से तो कोई बात नहीं, हो अल्लाह होता है, लेकिन आदमी अच्छे हैं, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। फिर पता चलेगा कि बंगाल से भगाएंगे, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, एकला चलो रे, एकला चलो रे, रविंद्रनाथ टैगोर। फिर पता चला कि लाहौर से भगा दिया, वहां भी इसी तरह के नारे लगा दे, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान। इकबाल पता है ना, इकबाल ने लिखी थी, अल्लामा इकबाल, कि सारे जहां से अच्छा, हम बुलबुल हैं इसकी, हम गुलसिता हमारा करते करते आपको सी बनाया है कुल मिला के। और आज भी वही नारे लगा रहे, गंगा जमुनी संस्कृति। अब देखिए ये गंगा जमुना इनका निशाने पे समझ जाइए। जब जब ये बढ़िया बढ़िया बात बोलने लगे तब तक समझिए कि खतरा मंडरा रहा है। ये गंगा जमुनी संस्कृति 1947 के बाद ये टर्म आया है जी, पहले नहीं था ये। बिल्कुल। और मैं एक चीज आपको मैं गारंटी देता हूं कि दुनिया का एक भी इस्लामी मुल्क बता दिया जहां की डेमोक्रेसी हो, एक भी कम्युनिस्ट मुल्क ऐसा बता दीजिए कि जहां डेमोक्रेसी हो। और भारत में सबसे ज्यादा शोर कौन करता है? लोकतंत्र। लोकतंत्र कौन? यही मुसलमान और कम्युनिस्ट। यहां डेमोक्रेसी है इसलिए क्योंकि हिंदू बहुमत में है। यहां की सेना में बगावत नहीं होती इसलिए कि आज सेना में हिंदू बहुमत में है। यहां मानवाधिकार है इसलिए कि हिंदू यहां ज्यादा रहते हैं। एक तरफ चींटियों को आटा खिलाने वाला, गौरैया को पानी पिलाने वाला धर्म है, और एक तरफ शहादत, कुर्बानी। बिल्कुल, इस्लाम जिंदा होता है करबला के बाद, ये नारा लगा। करबला मतलब पता है ना कि जहां जहां जंग होगा वहीं वहीं इस्लाम जिंदा होगा। तो जंग तो फितरत है जी इनके पास। बिल्कुल पंकज जी, ये समझने का वक्त है। और 2047 का जो मिशन है वो आपको मालदा में भी दिख रहा है, जहां पर खुलेआम ऐलान किया जा रहा है कि हिंदू बहन बेटियों के साथ क्या कुछ करना है, और पाकिस्तानी झंडे चिपकाए जा रहे हैं, लहराए जा रहे हैं। ऐसे में तमाम सरकार से सवाल हैं, और उन लोगों से भी जो कि ऐसे लोगों को बढ़ावा दे रहे हैं। फिलहाल जुड़ने के लिए पंकज जी बहुत बहुत शुक्रिया। आप दर्शकों से अपील है कि इस वीडियो को आप जरूर से जरूर शेयर कीजिएगा, ताकि पता चले कि 47 का सपना किस तरीके से पूरा करने का प्लान बनाया जा रहा है। वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बने रहेगा हमारे साथ। नमस्कार।